पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। किसानों को समर्पित कार्यक्रम कृषि दर्शन के जरिए हमारी यही कोशिश होती है कि कृषि जगत में चल रही तमाम महत्वपूर्ण गतिविधियों, वैज्ञानिक पद्धतियों की जानकारी हम आप तक पहुंचा सके। तो आइए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। किसानों को कृषि जगत से जुड़ी हुई नई नई पद्धतियों की जानकारी देने के लिए समय समय पर कई तरह के आयोजन किए जाते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें मल्टी लेयर फार्मिंग के बारे में जानकारी दी गई। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। किसानों की आमदनी बढ़ाने की लगातार कोशिश हो रही है। इन्हीं कोशिशों के बीच नई नई कृषि पद्धतियां भी सामने आ रही है। मल्टी लेयर फार्मिंग कम जमीन वाले किसानों के लिए बहुत ही कारगर मानी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस विधि से खेती करने पर किसानों की आमदनी दोगुनी हो सकती है और भाव के उतार चढ़ाव के कारण होने वाले नुकसान से भी वो बचे रहते हैं। मुरादनगर के गांव सुराना में मल्टी लेयर फार्मिंग पर एक गोष्ठी का आयोजन हुआ। कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर, नाबार्ड और आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से हुई इस गोष्ठी में मल्टी लेयर अपना रहे कई किसानों ने अपने सुखद अनुभव साझा किए। आज हम लोग यहाँ पर सभी किसान भाइयों के साथ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हम यहाँ पर आपके गाँव में कुछ किसानों के साथ डिमोन्स्ट्रेशन फार्म हमने विकसित किए मल्टी लेयर फार्मिंग के ऊपर। मल्टी लेयर फार्मिंग का मतलब बहुपरत खेती के ऊपर, जिसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वर्टिकल स्पेस का प्रयोग करके एक ही खेत में एक ही समय पे 4 से 5 या उससे ज़्यादा फसल ले रहे हैं और बाकी उसको फैलाने की भी कोशिश कर रहे हैं। इस मॉडल को हमने आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन, कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी और जो हमारे किसान भाई हैं उनकी मदद से यहाँ पे विकसित किया है। इस मॉडल में हमने पिछले साल 10 डिमोन्स्ट्रेशन फार्म बनाए, जिसमें हमारी जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है, जिसमें आप लोग ट्रेडिशनल फार्मिंग से मेरा मतलब है जब आप गन्ना लेते हैं, आप गेहूं लेते हैं या फिर एक ही खेत में टमाटर ले लिया आपने 1 बीघा में या 1 एकड़ में केवल एक ही फसल ली, वो आपकी ट्रेडिशनल पद्धति हो गई। उसके मुकाबले जब हम मल्टी लेयर फार्मिंग में, बहुपरत खेती में हम एक साथ 4-5 फसलें ले रहे हैं, तो उसके मुकाबले हमारी डबल से भी ज़्यादा की आमदनी हुई है। तो ये जो हमारी सक्सेस रही है, इसका मुख्य कारण हमारे किसान रहे हैं। जैसे हमारे जयवीर जी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, योगेंद्र जी हैं, रघुवीर जी हैं और सारे के सारे जो हमारे किसान हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। तो आज हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। अभी हम एक किसान भाई से बात कर रहे थे, वो बोले कि एक समस्या है कि उत्पादन तो बहुत ज़्यादा हो गया लेकिन उसको रेट अच्छा नहीं मिल रहा है। आपने खीरा उगा लिया और खीरा आपका हो तो गया 40 कुंटल, 50 कुंटल, इवन ज़्यादा भी हो गया, लेकिन वहाँ पे बिक रहा है 5 रुपये किलो, 2 रुपये किलो। ये समस्या बहुत आ जाती है। टमाटर आपने सारे खेत पे उगा दिया। तो हमने यहाँ पे कोशिश की, ये जो रिस्क है फार्मर्स को, जो ये जोखिम है, इसको कैसे कम किया जाए। तो इसीलिए हमने मल्टी लेयर फार्मिंग की। हमने कहा भाई खीरा तो हम उगाए रहे हैं, हम उसके साथ टमाटर भी उगाएंगे, हम करेले भी उगाएंगे, हम उसके साथ तोरी भी उगाएंगे, हम पपीता भी उगाएंगे, है ना, हम खरबूजा भी उगा रहे हैं या तरबूजा उगा रहे हैं। तो हो सकता है हमारे को टमाटर के रेट कम मिले लेकिन खरबूजे के रेट अच्छे मिलेंगे या खीरे के रेट अच्छे मिलेंगे। तो 5 में से हमारी 3 फसलें तो ऐसी होंगी जो हमें अच्छा पैसा देके जाएंगी। तो किसान का पूरा जो सीजन है, पूरा जो फसल चक्र है, वो बर्बाद नहीं होगा। तो एक तो ये आपको रिस्क कैसे कम करना है, प्राइस कैसे लेना है, कीमत ज़्यादा कैसे लेनी है,
कीमत कभी भी प्रोडक्शन से कीमत नहीं मिलती। प्रोडक्शन तो आप, हमें पता है हमारे जो किसान भाई हैं वो इतने मेहनती हैं, इतने अच्छे हैं, वो प्रोडक्शन तो कर देंगे, उत्पादन की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है बेचने की। ठीक है, तो मल्टी लेयर फार्मिंग में हम चूंकि 4-5 फसलें एक साथ ले रहे हैं, तो हमेशा ऐसा नहीं है कि पांचों की पांचों फसलें जो हैं उनका रेट आपको कम हो जाएगा। एक फसल का रेट कम हुआ एक सीजन में, दूसरी फसल का रेट आपको अच्छा मिल जाएगा। यही कारण रहा पिछले सीजन में हमें, और इस सीजन में भी वही लगातार वो ट्रेंड अभी चालू है कि किसानों को बहुत अच्छा पैसा उसमें मिल रहा है। आज हमें अगर किसानों की आय बढ़ानी है तो हमें ऑफ सीजन वेजिटेबल की बात करनी होगी। ऑफ सीजन वेजिटेबल में जैसे हम बात करते हैं, जैसे अभी जायद का ये समय चल रहा है और हमारे ज्यादातर किसान भाइयों ने कद्दू वर्गीय सब्जियां लगाई हुई हैं। इसमें कुछ किसान भाई हमारे ऐसे हैं जो ऑफ सीजन वेजिटेबल करते हैं, मतलब बेमौसमी सब्जियों की खेती करते हैं। जैसे हम नवंबर दिसंबर के महीने से अपना लो टनल के माध्यम से अपने खेतों में लौकी, तुरई, करेला, ककड़ी, खीरा, इसकी पौध या इसके जो है पौधे, बीज जो है हम खेतों में लगा देते हैं। लो टनल का एक फायदा होता है कि देखिए बीज को जमने के लिए हमें 18-20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जो दिसंबर जनवरी में नहीं होता। जब हम लो टनल लगा देते हैं, इसमें एक अर्ध चंदाकार एक 2 सूत का सरिया मुड़ा हुआ होता है और 200 मिलीगेज मोटी पॉलीथीन, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन होती है, जिसे ऊपर से ढक दिया जाता है। तो इसके अंदर हम बीज के लगा देते हैं और आप देखते हैं कि आपका दिसंबर और जनवरी में उसके अंदर पूरी बेल चलना प्रारंभ हो जाती है। जैसा कि हमारे इस गांव में काफ़ी एरिया में सुराना में लगाया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा फरवरी एंड से ही जो है मार्च अप्रैल पूरा जो है बेमौसमी सब्जियों की हमें खेती मिल जाती है, जिससे हमारे किसानों को अच्छा मुनाफा भी मिलता है। हम यहाँ पे जायद मौसम की बात कर रहे हैं। इस समय जो है बाजार में और खेतों में सब जगह टमाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो टमाटर का मूल्य संवर्धन करके हम अपनी जो है आय को बढ़ा सकते हैं। टमाटर बहुत है मार्केट में, तो उसमें जो है उसके लिए हम जो है टमाटर की प्यूरी बना सकते हैं और उसे जो है उसको प्रिजर्व करके रख के उसे बाद में यूज़ करते हैं। टमाटर का सॉस भी बना सकते हैं और टमाटर के जो है सॉस, प्यूरी और चटनी, टमाटर की चटनी, ये सब चीज़ें जो हैं हम जो है बना के उसको प्रिजर्व करके फ्रिज में या ऐसे भी रख सकते हैं। जैसे अभी तो टमाटर बहुत ज़्यादा है, आगे एक टाइम आता है कि टमाटर बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, तो उस टाइम जो है लोगों को सोचते हैं कि क्या करें। तो जिस टाइम ज़्यादा है तो अब जैसे उसकी हम प्यूरी बना लेंगे और उसे जो है बॉटल में प्रिजर्व करके रख लेंगे। फिर जब टमाटर जिस टाइम पे महंगा होगा, खरीदने का वो नहीं स्थिति में नहीं होंगे, तब हम जो रखा हुआ है जो ये है प्यूरी बना के उसे जो है जब जिस सब्जी में जैसे टमाटर डालना है तब डाल के यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह इस मौसम में अभी जो है आम का मौसम आ रहा है, तो अब आंधी वांधी आने लगी तो जो आम है वो झड़ के सब गिरते हैं। तो इसमें उस आम का जैसे अभी गर्मी आ गई तो हम आम का पन्ना बना के यूज़ कर सकते हैं। आम का हींग का अचार इस टाइम इन्हीं कच्चे आम के उससे बनता है, तो हींग का अचार बना सकते हैं। आम की चटनी बना के उसे यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि वो बेकार ना जाए। और जब उसमें वो गुठली आ जाएगी तो फिर हम उसमें आम का अचार बना के भी उसको रख के उसे साल भर जैसे सब्जी के साथ जब खाते हैं घर में, तो उस तरह से भी खा सकते हैं। मतलब प्रसंस्करण करके हम टमाटर, खरीफ में तो टमाटर, आम, ये सब चीज़ें हैं तो इनका यूज़ कर सकते हैं। बाकी जैसे अब तो मटर वटर का जैसे है बहुत कम आ रही मार्केट में, लेकिन फिर भी है कि लोग उसे जो है ब्लांच करके और फिर फ्रिज में रख देते हैं। फिर जब मटर का मौसम नहीं होता है तो उसे आगे खाते रहते हैं। इसी तरह से जैसे मेथी का भी मौसम अब ख़त्म सा ही हो रहा है, तो उसे आप सुखा के रख सकते हैं। उसे बाद में जब मेथी बाजार में नहीं आ रही तो उसे यूज़ कर सकते हैं। आज के दिन हम जो मल्टी लेयर पे बात कर रहे हैं, मल्टी लेयर या कोई भी फार्मिंग हो या कोई भी क्रॉप हो, कोई भी फसल हो, आप सभी जानते हैं बिना मिट्टी के कुछ भी नहीं उगाया जा सकता है। पहले प्राचीन समय में क्या होता था कि हम लोग जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया था 1960 के दशक से पहले, किसान कभी मिट्टी के बारे में ना साइंटिस्ट ने बात की ना किसान को कुछ कहा, तो उसने ये सोच लिया कि मिट्टी से हमें इतना लेना देना नहीं है, बस फसल लगा दो और उसकी प्रोडक्टिविटी ले लो, मतलब क्वालिटी से उसको कोई मतलब नहीं था। पहले क्या था, क्योंकि उत्पादन कम था तो उत्पादन पे ही सारा ध्यान दिया गया। फिर जब नई हाइब्रिड वैरायटी की फसलें आई तो साइंटिस्टों ने कहा भाई फर्टिलाइजर भी साथ में डालो
तभी जाके आपकी फसलों में आपको पैदावार अच्छी मिल पाएगी। अब किसान को ये समझाना आज के समय में बहुत ज़रूरी हो गया है। किसान यही कर रहा है कि मतलब जितने भी फर्टिलाइजर, जितने भी खाद है, वो बस उसे लगाए चले जा रहा है, दूसरे किसान की होड़ कर रहा है। ये गलत है। इससे आप सिर्फ और सिर्फ मृदा स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं। वो कुछ कहती नहीं है, वो कुछ बोलती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मिट्टी स्वस्थ है। आज के समय में जितनी भी मिट्टियां हम जांचते हैं या दुनिया भर की भी अगर आप बात करें, तो क्योंकि सिर्फ फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ही कर रहा है किसान, ऑर्गेनिक कार्बन पे या मिट्टी की गुणवत्ता पे ध्यान ना देने के कारण कोई भी सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट में मिट्टी के मानक बहुत अच्छे नहीं आते हैं। इसीलिए फर्टिलाइजर का यूज भी बढ़ता चला जा रहा है कि जब आप ज्यादा यूरिया डालते हो तभी आपको रिजल्ट दिखता है, तभी आपकी फसलें हरी भरी दिखती हैं। तो इसीलिए सबसे पहले तो मेरा ये अनुरोध है कि जिन किसान भाइयों ने सॉइल की टेस्टिंग अभी तक नहीं कराई है, जरूर कराएं। ये चाहे कोई भी फार्मिंग हो, मल्टी लेयर हो या आप नॉर्मल गन्ना लगाते हैं, कोई भी गेहूं लगाते हैं, अगर आपको उच्च गुणवत्ता चाहिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी मिट्टी में, आपके खेत में किस पोषक तत्व की कमी हो रही है। समय के साथ पोषक तत्वों की कमी होना लाजमी है, क्योंकि हर पोषक तत्व भी आप खेत में नहीं डालते हो। फर्टिलाइजर भी डालते हो तो सिर्फ यूरिया डाल दोगे या डीएपी डाल दोगे, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के अलावा आप ज़्यादा चीज़ें खेत में नहीं डाल रहे हो। दूसरी बात आती है कि अगर हमें गुणवत्ता अपने स्तर पे बढ़ानी है तो क्या करें। चलिए, आपने एक बार को इस बार टेस्टिंग नहीं कराई, मैं आज बता रही हूँ। अगली फसल लगाने से पहले सबसे पहले आप ये सुनिश्चित करें कि आप उसमें ऑर्गेनिक खाद ज़रूर लगाएं। अब जैसा कि सर ने बोला था कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग हमें करनी चाहिए, है ना, बहुफसलीय सिस्टम को अपनाना चाहिए, जिसमें कि आप गाय भैंसे रखेंगे अपने घर में। गाय भैंसे रखने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसके गोबर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खेत में कंपोस्ट के रूप में। अगर आप उससे वर्मी कंपोस्ट बना लो, नाडेप कंपोस्ट बना लो, उसको किसी तरीके से भी कंपोस्ट बना के अगर आप अपने खेत में डालेंगे तो आपको उसका बहुत फायदा मिलेगा। हम पिछले 17 वर्षों से कृषि व कृषि से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2021 में नाबार्ड के साथ मिलकर हमने इस परियोजना की शुरुआत की थी, जो कि जिला गाजियाबाद के मुरादनगर ब्लॉक में 3 गाँवों में हमने 12 किसानों को चुना, जिन्होंने 10 एकड़ भूमि पर मल्टीलेयर फार्मिंग की शुरुआत की थी। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारा 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है और 1 साल का जो हमने अभी तक डाटा इकट्ठा किया है, उसमें किसानों का आय, उनकी लागत और जो उनको शुद्ध लाभ हुआ है उसका रेशो 2.82 रेशो 1 का है। मतलब अगर किसी किसान ने 1 लाख रुपए खर्च किया है या लागत में 1 लाख रुपए लगाए हैं तो उसको 2.82 लाख का फायदा हुआ है। यह परियोजना प्रधानमंत्री मोदी जी के जो स्वप्न है कि किसानों की आय को दुगना कैसे किया जाए, उसके और एक सार्थक प्रयास था, जिसमें नाबार्ड की सहायता के साथ हमने परियोजना शुरुआत की। और इस परियोजना में किसानों ने अलग अलग सतहों पर, क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं कि शहरीकरण के कारण जमीन और जोत कम होती जा रही है, उस दिशा में हमें मल्टी लेयर जो परियोजना है वो एक सार्थक कदम साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें हम अलग अलग सतह पे अलग अलग फसलें लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं अपने रघुवीर जी की, उन्होंने एक ही जमीन पर 7 अलग अलग तरीके की फसलें ली हुई हैं। उन्होंने पहली सतह पर नीचे खीरा, तरबूज जैसी फसलें ली हैं। उससे पिछले वर्ष इन्होंने जमीन के नीचे हल्दी और इस जैसी फसलों का उत्पादन लिया था, और उसके ऊपरी परत पर इन्होंने जैसे कि शिमला मिर्च, उसकी जैसी फसलों का उत्पादन लिया, और मचान के ऊपर लौकी, खीरा और करेला जैसी फसलों का भी उत्पादन ले रहे हैं। तो मैं सभी किसानों से, जैसा आपको पता है कि आज हम इस मल्टीलेयर फार्मिंग परियोजना के अंतर्गत 1 दिवसीय प्रशिक्षण में यहाँ सब लोग उपस्थित हुए हैं, तो मैं आप सभी किसानों से ये कहना चाहूँगा कि आप सब लोग इस दिशा में कदम बढ़ाइए और मल्टीलेयर फार्मिंग के साथ जुड़िए। इससे संबंधित अगर आपके कोई सवाल है, प्रश्न है, उसके लिए आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन, नाबार्ड और आसपास में आपके जो केवीके हैं उसके साइंटिस्ट आपके लिए हमेशा उपलब्ध हैं। मैं मल्टीलेयर फार्मिंग कर रहा हूँ, और ये मल्टीलेयर फार्मिंग मैंने गन्ना छोड़कर तब मैं मल्टीलेयर पे आया हूँ। गन्ने से मुझे जो है 1 साल में तकरीबन 1,20,000 रुपये की इनकम होती थी, उसमें से 40-45 हज़ार रुपये मेरा खर्च हो जाता था, तो नेट प्रॉफिट मेरा जो है बहुत कम होता था। अब मैं मल्टीलेयर फार्मिंग पे आया हूँ, तो पिछली साल में मैंने 3.5 लाख रुपए की सब्जी बेची है।
उसमें से 1,20,000 रुपये के मेरा खर्चा आया है और 2,30,000 रुपये मुझे नेट इनकम हुई है। कहाँ मुझे गन्ने से मिल रहा था करीब 60-70 हज़ार रुपया 1 एकड़ से, और मल्टीलेयर फार्मिंग से मुझे जो है अब 2,30,000 रुपये की इनकम हुई है। पहले हमारे यहाँ पर ईख की खेती होती थी। ईख की खेती से हम प्रति एकड़ से 1 से 1.5 लाख रुपया बीघा का गन्ना काटते थे, जिसमें हमारी लागत भी थी। उसके बाद में हम आयुर्वेद फाउंडेशन नाबार्ड द्वारा विजिट पे गए थे हिसार जाके हमने देखा वहाँ मल्टीलेयर की खेती हो रही है। मल्टीलेयर में वहाँ पर कई ढाल की खेती थी, तो वहाँ से आके हमने देखा हम खीरा, करेला, टमाटर और उसमें शिमला मिर्च, धनिया, इस ढाल की 5 या 6 फसलें लेने लगे। तो हमारे जो 1 लाख से 1.5 लाख की जो हमारा गन्ना होता था, तो हमारी ये फसल 2.5 से 3 लाख रुपए की होने लगी। पिछली साल से हमारी जो आय दुगनी हो गई, यानी कि जो हमारे किसान भाई अब हमारे साथ खेती कर रहे हैं, मल्टीलेयर के साथ हमारे और भी किसान जुड़े हैं जो मल्टीलेयर की तरह खेती कर रहे हैं। सबसे पहले जो है खीरों की नाली काटी और उसमें खीरा के बीज बो दिए, और जो फैटों के बीच में उसमें चकुंदर लगा दी, और दूसरी तरफ नाली पर करेले और उनके बीच में टमाटर लगा दिए, और बीच में ऊपर करेला चढ़ गए मचान पर, और सबसे पहले चकुंदर बाज़ार में बेच दिए। तो चकुंदर की खेती ख़त्म हो गई, फिर खीरे चल दिए। खीरे चलकर फिर जो है करेला शुरू हो गया, करेला और लौकी। तो इससे हमें मल्टीलेयर फार्मिंग योजना से बहुत ही लाभ मिला, और इससे हमें ज़्यादा पैसा आमदनी बढ़ी। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे लेकर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।